हेलो बच्चों, शिवा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास जो है वो उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम पार्ट 1 देख चुके थे। आज हम पार्ट 2 देखेंगे। तो आइए हम आगे ये देखेंगे कि क्या उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होने की कोई सैलरी नहीं मिलती? क्या 4 लाख रुपए महीने नहीं मिलता? तो वास्तविकता में अगर देखें तो राज्यसभा के सभापति का वेतन 4 लाख मिलता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के नाम पर नहीं। संविधान की दूसरी अनुसूची में लिखा है कि उन्हें राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलेगा। बच्चों, यदि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी अगर कल वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाए तो उन्हें सभापति की सैलरी मिलना बंद हो जाएगी और राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख मिलना शुरू हो जाएगा। यानी उस समय सभापति की सैलरी नहीं मिलेगी और राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख मिलेगी, या एक साथ दो सैलरी नहीं ले सकते हैं। बच्चों, आगे हम देखेंगे आर्टिकल 65, जिसे हम संकट मोचक भी कहते हैं, यानी आर्टिकल 65। यह आर्टिकल तब जागता है जब देश पर मुसीबत आती है। उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, आकस्मिक रिक्त जैसे मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग, यहाँ वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं। जैसे अनुपस्थित या बीमारी या विदेश यात्रा, यहाँ वो सिर्फ फंक्शन डिस्चार्ज करते हैं। बच्चों, हम देखेंगे संवैधानिक थ्रिलर, यानी 1969 में संकट की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का अचानक देहांत हो गया। वो अपने ऑफिस में मरने वाले पहले राष्ट्रपति थे। तत्काल अब ये मन में आया कि तत्काल उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। तो संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति बीवी गिरी तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। सब ठीक चल रहा था। महत्वाकांक्षा और पेंच देखेंगे, लेकिन बीवी गिरी के मन में महत्वाकांक्षा जागी। वो खुद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे। बच्चों, देखेंगे अब दिक्कत क्या आई। संवैधानिक धर्म संकट, चुनाव लड़ने के लिए उन्हें लाभ पद छोड़ना था या परंपरा के अनुसार निष्पक्ष दिखना था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। बच्चों, अब सोचो, राष्ट्रपति मर चुके हैं, उपराष्ट्रपति जो अब कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं और वो इस्तीफा देना चाहते हैं, वो इस्तीफा किसे देंगे? राष्ट्रपति को। वो तो है नहीं खुद को। यह संवैधानिक रूप से अजीब लगता है। बीवी गिरी ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति के सचिवालय को एड्रेस किया और टेबल पर रख दिया और 20 जुलाई 1969 को पद छोड़ दिया। 1969 एक अभूतपूर्व संवैधानिक घटना, संकट, बीवी गिरी का इस्तीफा। अब देश की स्थिति देखो, राष्ट्रपति की कुर्सी भी खाली मौत के कारण, उपराष्ट्रपति की कुर्सी भी खाली इस्तीफे के कारण। भारत के इतिहास में पहली बार शीर्ष के दोनों पद खाली हो गए। अब देश का राष्ट्रपति कौन बनेगा, यह सबके मन में विचार आया। राष्ट्रपति यानी कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969, इस कानून ने कहा अगर दोनों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, सीजीआई जिसे हम कहते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, और अगर वो भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश। इस कानून के तहत उस समय के सीजीआई एम हिदायतुल्लाह भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। हिदायतुल्लाह साहब एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो सीजीआई भी रहे, फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने और बाद में रिटायरमेंट के बाद भारत के पूर्व पूर्ण उपराष्ट्रपति भी बने। सन 1979 से 1984 तक। 1977 में संवैधानिक संकट और कार्यवाहक राष्ट्रपति की रीढ़। 1977 में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई। उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति के चुनाव में हम विधायकों को बुलाते हैं, उपराष्ट्रपति में क्यों नहीं? आइए हम देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का तर्क सुनो। राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट यानी राष्ट्र का प्रमुख है। उसमें केंद्र और राज्य यानी फेडरल स्ट्रक्चर दोनों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति, लेकिन उपराष्ट्रपति उसका मुख्य काम क्या है? राज्यसभा की अध्यक्षता करना। यह विशुद्ध रूप से संसदीय कार्य है। इनमें राज्यों की विधानसभाओं का कोई सीधा लेना देना नहीं है। इसलिए चुनाव प्रक्रिया को जटिल बनाने और खर्चा बढ़ाने की जरूरत नहीं समझी गई। बच्चों, आगे की क्लास कल हम देखेंगे पार्ट 3। धन्यवाद।